भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया आज यह मुकाबला जीतकर वनडे सीरीज की शानदार शुरुआत करे, तो अभी इसी समय कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए। देखते हैं आपकी दुआएं टीम इंडिया के कितने काम आती हैं। दोस्तों, आज का मुकाबला भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार जरूर रही, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने लगातार वापसी की। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। आज टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया। हर बार ऐसा लग रहा था कि अब मैच भारत के हाथों से पूरी तरह निकल जाएगा, लेकिन तभी क्रीज पर डटे रहे दो अनुभवी खिलाड़ी। एक तरफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, दूसरी तरफ केएल राहुल। इन दोनों बल्लेबाजों ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। लगातार विकेट गिरने के बावजूद इन्होंने रन बनाने की रफ्तार धीमी नहीं होने दी। यही वजह है कि भारत अब भी इस मुकाबले में पूरी तरह बना हुआ है। इस समय भारत का स्कोर है 263 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए चाहिए सिर्फ 12 गेंदों में 32 रन। सुनने में ये आंकड़ा आसान नहीं लगता, लेकिन जब तक रोहित शर्मा और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हैं, तब तक किसी भी नतीजे से इनकार नहीं किया जा सकता। रोहित शर्मा आज कप्तानी पारी खेलते हुए नाबाद हैं। उन्होंने पूरे मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए हैं। उनकी टाइमिंग, उनका आत्मविश्वास और दबाव में खेलने का अंदाज देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वह किसी भी तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर केएल राहुल ने भी उनका शानदार साथ निभाया है। मुश्किल परिस्थितियों में संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए वह लगातार स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं और खराब गेंदों का पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। बड़े मुकाबलों में कैसे जिम्मेदारी निभाई जाती है, राहुल आज फिर से वही दिखा रहे हैं। उधर वेस्टइंडीज की टीम भी पूरी तरह मुकाबले में बनी हुई है। उनके गेंदबाज लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए हुए हैं। अल्जारी जोसेफ ने अपने 9 ओवरों में 55 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं और सबसे बड़ी चुनौती अभी उनके सामने है। दूसरी ओर गुडाकेश मोती ने अपने 9 ओवरों में 49 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं। अगर मुकाबला आखिरी ओवर तक गया तो भारत के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली। पूरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम अपनी सांसें थामे बैठा है। भारतीय डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी अब खड़े हो चुके हैं। हर किसी की नजर सिर्फ इन आखिरी 12 गेंदों पर टिकी हुई है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि भारत वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करेगा या फिर वेस्ट इंडीज शानदार वापसी करते हुए यह मुकाबला अपने नाम कर लेगा। को नहीं मिलते। चलिए दोस्तों, अब समय आ चुका है 49वें ओवर का। गेंद लेकर आ रहे हैं अल्जारी जोसेफ। सामने स्ट्राइक पर खड़े हैं रोहित शर्मा। पूरा स्टेडियम पूरी तरह शांत हो चुका है। हर किसी की नजर अब सिर्फ पहली गेंद पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या रोहित शर्मा पहली ही गेंद से बड़ा हमला करेंगे या फिर अल्जारी जोसेफ अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत की मुश्किलें और बढ़ा देंगे। अल्जारी जोसेफ अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। लंबा रनअप लेकर तेजी से आगे बढ़े। सामने है रोहित शर्मा। पूरा स्टेडियम एक बार फिर भारत के नारों से गूंज उठा है। जोसेफ ने इस बार ऑफ स्टंप के बाहर तेज फुल लेंथ गेंद डाली। रोहित शर्मा ने आखिरी समय तक गेंद पर नजर बनाए रखी, फिर पूरा बल्ला घुमाया। क्या गजब का शॉट! गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से बिजली की रफ्तार से निकलती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के पार। शानदार चौका। दबाव के इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भारत को बिल्कुल इसी तरह की शुरुआत की जरूरत थी। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 11 गेंदों में 28 रन। भारतीय डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी जोरदार तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। कप्तान की इस बल्लेबाजी ने एक बार फिर भारतीय फैंस की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। अल्जारी जोसेफ दूसरी गेंद डालने के लिए वापस अपने रनअप पर पहुंच चुके हैं। इस बार उन्होंने फील्ड में थोड़ा बदलाव किया है। डी पॉइंट और लॉन्ग ऑफ दोनों फील्डर बाउंड्री लाइन पर भेज दिए गए हैं। साफ है कि वेस्ट इंडीज अब रोहित शर्मा को हवा में शॉट खेलने के लिए मजबूर करना चाहता है। जोसेफ दौड़ते हुए आए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हार्ड लेंथ गेंद। रोहित शर्मा ने गेंद को आखिरी समय तक देखा। बल्ले का फेस खोला। गेंद थर्ड मैन की दिशा में चली गई। पहला रन आसानी से पूरा। क्या दूसरा रन मिलेगा? केएल राहुल ने बिना देर किए वापस दौड़ लगा दी। रोहित ने भी तुरंत जवाब दिया। फील्डर तेजी से गेंद उठाकर विकेट कीपर की तरफ थ्रो करता है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। भारत को मिल गए 2 बेहद महत्वपूर्ण रन। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 10 गेंदों में 26 रन। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल भारत को यहां से जीत दिला सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में अभी लिखिए जीतेंगे तो इंडिया ही। अब अल्जारी जोसेफ
अपने ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार हैं। पूरा स्टेडियम फिर से शांत हो चुका है। हर किसी की नजर सिर्फ इस एक गेंद पर टिकी हुई है। जोसेफ इस बार तेजी से दौड़ते हुए आए। ऑफ स्टंप पर शानदार यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन रोहित शर्मा पहले से तैयार थे। उन्होंने आखिरी समय पर बल्ला नीचे लाकर गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया। पहला रन आसानी से पूरा। केएल राहुल ने दूसरे रन का इशारा किया, लेकिन रोहित शर्मा ने हाथ उठाकर उन्हें वापस भेज दिया। समझदारी भरा फैसला, क्योंकि इस समय विकेट बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना रन बनाना। भारत को मिला 1 रन। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 9 गेंदों में 25 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं केएल राहुल। अनुभवी बल्लेबाज के सामने भी बड़ा मौका है। अगर यहाँ से वह बड़ा शॉट लगा देते हैं तो मुकाबले का पूरा रुख बदल सकता है। दूसरी ओर अल्जारी जोसेफ भी जानते हैं कि यही वह पल है जहां मैच उनके हाथ से फिसल सकता है। पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका है। हर किसी की धड़कनें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी हैं। अल्जारी जोसेफ अब अपने ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार हैं। स्ट्राइक पर हैं केएल राहुल। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने अब डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर फील्डर को और पीछे भेज दिया है। साफ है कि वह राहुल को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। जोसेफ लंबा रन अप लेकर तेजी से आगे बढ़े। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंद। केएल राहुल ने बिना एक पल गंवाए पूरा बल्ला घुमा दिया। करारा शॉट, गेंद पॉइंट और कवर के ऊपर से निकलती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के पार। शानदार चौका। केएल राहुल ने बता दिया कि वह भी किसी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं। भारतीय डगआउट में बैठे खिलाड़ी अपनी सीटों से उछल पड़े हैं। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 8 गेंदों में 21 रन। अब अल्जारी जोसेफ अपने ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार है। पूरा स्टेडियम फिर से शांत हो चुका है। हर किसी की नजर सिर्फ इस एक गेंद पर टिकी हुई है। अल्जारी जोसेफ दौड़ते हुए आए। इस बार धीमी गेंद डालने का प्रयास। केएल राहुल ने गेंद को आखिरी समय तक देखा। जोर से शॉट लगाने की जगह हल्के हाथों से डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। पहला रन आसानी से पूरा। क्या दूसरा रन मिलेगा? नहीं। इस बार फील्डर बहुत तेजी से गेंद तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ 1 रन से संतोष करेंगे। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 7 गेंदों में 20 रन। एक बार फिर स्ट्राइक पर लौट चुके हैं रोहित शर्मा। आज जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है उसे देखकर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के पास भी ज्यादा जवाब नजर नहीं आ रहे। लेकिन वनडे क्रिकेट में सिर्फ एक गेंद पूरा मैच बदल सकती है, इसीलिए अब भी कोई भी टीम इस मुकाबले से बाहर नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा आज अपने बल्ले से भारत को यादगार जीत दिलाएं तो अभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए रोहित का अगला शॉट चौका होगा या छक्का। अब अल्जारी जोसेफ अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हैं। लंबा रन अप लेकर तेजी से आगे बढ़े। इस बार उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डालने की कोशिश की। रोहित शर्मा पहले से ही पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्ला घुमाया। बल्ले और गेंद का शानदार संपर्क। गेंद हवा में काफी ऊंची गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़ा फील्डर उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन गेंद उसकी पहुंच से बहुत दूर, सीधा बाउंड्री लाइन के पार। शानदार छक्का। दबाव के इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने आखिरी गेंद पर बड़ा प्रहार करते हुए पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय डगआउट में बैठे खिलाड़ी खुशी से तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान के चेहरे पर भी अब साफ चिंता दिखाई देने लगी है। इसी शानदार छक्के के साथ 49वें ओवर से पूरे 18 रन आ चुके हैं। भारत का स्कोर पहुंच चुका है 281 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब भारत को जीत के लिए चाहिए आखिरी 6 गेंदों में 14 रन। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गुड़ाकेश मोती। भले ही उन्होंने आज 9 ओवरों में 49 रन दिए हों, लेकिन 3 बड़े विकेट लेकर कई बार भारतीय बल्लेबाजी की कमर भी तोड़ी है। अब मुकाबले का सबसे अहम ओवर उनके हाथ में है। अगर यहाँ वेस्ट इंडीज दबाव बनाए रखता है तो जीत उसी की होगी, लेकिन अगर भारत इस ओवर में बड़ा हमला कर देता है तो यह मुकाबला इतिहास के सबसे रोमांचक फिनिश में से एक बन सकता है। गुड़ाकेश मोती अब अपना आखिरी ओवर लेकर तैयार हैं। सामने स्ट्राइक पर हैं रोहित शर्मा। भारतीय फैंस अपनी सीटों पर नहीं बैठे हैं। पूरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम खड़ा हो चुका है। हर किसी की नजर सिर्फ पहली गेंद पर है। कप्तान रोहित शर्मा भी जानते हैं कि अब हर गेंद की कीमत 1 विकेट से भी ज्यादा है। गुड़ाकेश मोती गेंद लेकर दौड़ शुरू करते हैं। फील्ड पूरी तरह फैली हुई है। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात हैं। मोटी क्रीज के करीब पहुंच चुके हैं। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो चुका है। अब देखना होगा कि क्या रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाएंगे या फिर मोटी अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत की मुश्किलें और बढ़ा देंगे। गुड़ाकेश मोती अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए क्रीज के करीब पहुंचे। सामने है रोहित शर्मा। पूरा स्टेडियम एक बार फिर भारत के नारों से गूंज उठा है। मोती ने इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी फ्लाइटेड गेंद
डाली। रोहित शर्मा आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में चली गई। फील्डर तेजी से गेंद तक पहुंच गया, कोई रन नहीं। शानदार गेंदबाजी। दबाव एक बार फिर भारत के ऊपर आ गया है। भारतीय डगआउट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देने लगी है। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 5 गेंदों में 14 रन। गुड़ाकेश मोटी मुस्कुराते हुए वापस अपने रना पर जा चुके हैं। उन्हें पता है कि पहली ही गेंद पर डॉट देकर उन्होंने वेस्ट इंडीज का पलड़ा थोड़ा भारी कर दिया है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तान जानते हैं कि अभी भी एक बड़ा शॉट इस मुकाबले का पूरा रुख बदल सकता है। अब मोटी अपने ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हैं। इस बार वेस्ट इंडीज के कप्तान ने डीप मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा और अंदर बुलाया है। शायद उन्हें लगता है कि रोहित हवा में शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। मोटी दौड़ते हुए आए। इस बार पैड्स की लाइन में तेज गेंद। रोहित शर्मा ने बड़ी समझदारी के साथ गेंद को डीप स्क्वायर ले की तरफ खेल दिया। पहला रन आसानी से पूरा। क्या दूसरा रन मिलेगा? केएल राहुल बिना एक पल गंवाए दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े हैं। रोहित ने भी पूरी ताकत लगा दी। फील्डर ने तेजी से गेंद उठाकर विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। भारत को मिल गए 2 बेहद महत्वपूर्ण रन। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 4 गेंदों में 12 रन। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल यहां से भारत को जीत दिला सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में अभी लिखिए जीतेंगे तो इंडिया ही। अब गुड़ाकेश मोटी अपने ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है। पूरा स्टेडियम फिर से शांत हो चुका है। हर किसी की नजर सिर्फ इस एक गेंद पर टिकी हुई है। मोटी इस बार थोड़ा धीमे कदमों से दौड़ते हुए आए। ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद। रोहित शर्मा आगे बढ़े और पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया। पहला रन आसानी से पूरा। क्या दूसरा मिलेगा? नहीं, लेकिन रुकिए, फील्डर गेंद तक पहुंचने में थोड़ा देर कर गया है। केएल राहुल ने तीसरे रन का इशारा कर दिया। रोहित ने भी तुरंत जवाब दिया। दोनों बल्लेबाज बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए तीसरा रन भी पूरा कर लेते हैं। क्या शानदार रनिंग। पूरे भारतीय डगआउट में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 3 गेंदों में सिर्फ 9 रन। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 रन पूरे होने की वजह से अब स्ट्राइक बदल चुकी है। अगले गेंद का सामना करेंगे केएल राहुल। आज उन्होंने भी रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभाया है। अगर यहाँ राहुल बड़ा शॉट लगा देते हैं तो मुकाबला पूरी तरह भारत की तरफ झुक जाएगा। दूसरी ओर गुड़ाकेश मोटी भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब एक छोटी सी गलती भी वेस्ट इंडीज को बहुत भारी पड़ सकती है। पूरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम फिर से खड़ा हो चुका है। हर किसी की नजर अब सिर्फ अगली गेंद पर टिकी हुई है। यही वह पल है जो इस मुकाबले की दिशा बदल सकता है। अब गुड़ाकेश मोटी अपने ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार है। पूरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम एक बार फिर खड़ा हो चुका है। हर किसी की नजर सिर्फ इस एक गेंद पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ बाउंड्री आ गई तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी ओर वेस्ट इंडीज के कप्तान भी लगातार अपने फील्डरों को इशारे कर रहे हैं। डीप मिड विकेट, लॉन गॉन और लॉन गो ऑफ पर फील्डर पहले से ही तैनात है। साफ है कि वह किसी भी कीमत पर बाउंड्री रोकना चाहते हैं। गुड़ाकेश मोटी गेंद लेकर दौड़ते हुए आए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी फ्लाइटेड गेंद। केएल राहुल एक कदम आगे बढ़े, पूरा बल्ला घुमाया। बल्ले और गेंद का शानदार संपर्क। गेंद सीधी लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में जाती हुई। फील्डर पीछे भाग रहा है, लेकिन नहीं, गेंद उसके सिर के ऊपर से निकल चुकी है, सीधा बाउंड्री लाइन के पार। शानदार छक्का। क्या कमाल का शॉट खेला है केएल राहुल ने। दबाव के इस मुकाबले में उन्होंने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। भारतीय डगआउट खुशी से झूम उठा है। रोहित शर्मा भी राहुल के पास पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन। पूरा स्टेडियम एक बार फिर भारत के नारों से गूंज उठा है। अब दबाव पूरी तरह वेस्ट इंडीज के ऊपर पहुंच चुका है। गुड़ाकेश मोटी भी समझ चुके हैं कि एक और छोटी सी गलती उनकी टीम से यह मुकाबला छीन सकती है। दोस्तों, अगर आपको भी केएल राहुल का यह शानदार छक्का पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए क्या भारत यहां से मुकाबला जीत जाएगा। अब गुड़ाकेश मोटी अपने ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार है। पूरा मैदान फिर से शांत हो चुका है। हर किसी की नजर सिर्फ इस एक गेंद पर टिकी हुई है। मोटी दौड़ते हुए आए। इस बार पैड्स की लाइन में तेज गेंद। केएल राहुल ने हल्के हाथों से गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेल दिया। पहला रन आसानी से पूरा। दूसरा रन लेने का कोई जोखिम नहीं, क्योंकि अब जरूरत भी नहीं है। भारत को मिला एक महत्वपूर्ण रन। अब भारत को जीत के लिए चाहिए आखिरी एक गेंद में सिर्फ 2 रन और
और इसी एक रन के साथ स्ट्राइक अब रोहित शर्मा के पास आ चुकी है। दोस्तों, इससे बेहतर अंत शायद भारतीय फैंस सोच भी नहीं सकते थे। कप्तान रोहित शर्मा स्ट्राइक पर हैं। आखिरी गेंद, जीत के लिए 2 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा है। भारतीय डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन तक आ चुके हैं। कोई बैठा नहीं है। हर किसी की नजर अब सिर्फ इस आखिरी गेंद पर है। उधर वेस्ट इंडीज के कप्तान ने भी अपने सभी खिलाड़ियों को एक आखिरी बार इकट्ठा किया है। गुड़ाकेश मोटी से बात की जा रही है। फील्ड में आखिरी बदलाव किया गया है। हर बाउंड्री राइडर अपनी जगह पर तैनात है, क्योंकि अब एक चौका या छक्का भारत को जीत दिला देगा, जबकि 2 रन भी मुकाबला खत्म कर देंगे। गुड़ाकेश मोटी गेंद हाथ में लिए अपने रनअप की ओर बढ़ चुके हैं। रोहित शर्मा भी पूरी तरह तैयार है। बल्ला हवा में हल्का सा उठा चुके हैं। पूरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम एकदम शांत हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों लोग एक साथ अपनी सांसें रोकर खड़े हों। गुड़ाकेश मोटी अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा है। भारतीय डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी अब बाउंड्री लाइन तक पहुंच चुके हैं। हर किसी की नजर सिर्फ इस एक गेंद पर टिकी हुई है। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर है। जीत के लिए चाहिए सिर्फ 2 रन। अगर 2 रन आ गए तो भारत यह मुकाबला जीत जाएगा। अगर चौका आ गया तो जीत और भी शानदार होगी, लेकिन अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो मुकाबला सुपर ओवर तक भी जा सकता है। इसलिए यह एक गेंद दोनों टीमों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। गुड़ाकेश मोटी धीरे धीरे रनअप शुरू करते हैं। कदमों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अब क्रीज के बिल्कुल करीब गेंद छोड़ी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद। रोहित आगे बढ़े, पूरा बल्ला घुमाया। क्या शानदार टाइमिंग। गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकल चुकी है। फील्डर उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन नहीं, कोई मौका नहीं। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार। शानदार चौका, और इसी चौके के साथ टीम इंडिया ने यह रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया है। भारतीय खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। डगआउट से सभी खिलाड़ी मैदान की तरफ दौड़ पड़े हैं। रोहित शर्मा ने बल्ला हवा में उठा दिया है। केएल राहुल भी दौड़कर कप्तान के पास पहुंच चुके हैं। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा है। क्या कमाल का मुकाबला देखने को मिला है। एक समय भारत की हार लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जिस धैर्य, समझदारी और आक्रामक अंदाज के साथ बल्लेबाजी की, उसने पूरे मैच का रुख बदलकर रख दिया। आखिरी 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी दबाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सही गेंद का इंतजार किया और मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाकर वेस्टइंडीज की सारी योजनाओं को नाकाम कर दिया। इसी शानदार चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंच चुका है 297 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया ने 5 विकेट से इस रोमांचक मुकाबले को जीत लिया है और वनडे सीरीज की शुरुआत शानदार अंदाज